झारखंड के उपराजधानी दुमका में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रमंडलीय मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष पर गोलीकांड के कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने में विफल रही है। ऐसे में मोटर मजदूर संघ और दुकानदार संघ ने फैसला किया है कि ना दुकानें खुलेंगी और ना ही बसें चलेंगी। ऐसे में आम लोगों की परेशानी बढ़नी तय है। देखिए रिपोर्ट। 24 फरवरी की सुबह दुमका पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के सामने अपराधियों ने प्रमंडलीय मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह को गोली मार दी। गोली पीठ में लगी और आर पार निकल गई। परिजन और सहयोगी उन्हें फौरन दुर्गापुर लेकर गए, जहां इलाज के बाद उनकी जान बच गई। लेकिन पुलिस प्रशासन के तमाम वायदों के बावजूद अपराधियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। मोटर मजदूर संघ और दुकानदार संघ ने पुलिस की ढिलाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए दुकानें बंद करने और बसों का परिचालन रोकने का फैसला किया है। ये हमारे सब भाई हैं, बंधु हैं, दुकानदार हैं। आज सुबह में कमाते हैं, दिन भर कमा के जाते हैं तो अपने बाल बच्चे को पोसते हैं। तो मैं दुमका के आम जनता, दुमका से आम दुकानदार, दुमका से आम पब्लिक, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मुझे प्रशासन के द्वारा इसके लिए बाध्य किया गया है। मैं कतई इस पर विश्वास नहीं करता हूं कि गाड़ी बंद करना हो या किसी गरीब का पेट में लात मारना हो। इस एसपी साहब के चलते दुमका का एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसका करोड़ का कहिएगा, मैंने एक गाड़ी 30 गाड़ी थी और एक गाड़ी का लागत 60 लाख रुपया पड़ता है, वो आज के दिन दुमका छोड़ करके बंगलौर शिफ्ट कर गया। जो दुमका का 1000 पब्लिक उससे प्रभावित है। इस पर वो ध्यान दें, क्रिमिनल को पनाह न दें, क्रिमिनल से दोस्ती न करें, क्रिमिनल से प्रेम न करें, आम जनता को सुरक्षा दें। कि जो अरुण जी पर हुआ था गोलीकांड, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग सबको सूचना देते रहे, एसपी साहब से भी बार बार मिलते रहे, उन्होंने आश्वासन देते रहा कि भाई गिरफ्तार हम कर लेंगे। आज देखिए 13-14 दिन हो गया, अभी तक तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो हम लोग इसी चलते सबको सूचना देकर बंदी पर जा रहे हैं। कल से क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? निर्णय लिया कि जब तक कातिल नहीं पकड़ाएगा, गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चितकाल बंदी रहेगा। हमारे अरुण बाबू के साथ में ये 3 बार का घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दुमका का सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की इतनी बड़ी निकम्मापन है कि मान के चलिए आज 15 दिन समय गुजर चुका है, अभी तक प्रशासन को अपराधी को कहीं तरह से कोई गिरफ्तारी का कोई सूचना ही नहीं मिला है। इसलिए हम लोग मोटर मजदूर संघ और मोटर यूनियन मजदूर संघ और दुकानदार संघ तीनों मिलकर के हम लोग आह्वान किए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर हम लोग अनिश्चित काल के लिए हम लोग बंदी का हम लोग किए हैं। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। गोली मारकर अपराधी शहर में घंटों घूमते रहे, लेकिन आसपास के किसी भी सीसीटीवी का कैमरा काम करता नहीं मिला। दुमका के बस स्टैंड में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अरुण सिंह पर इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, पर वो हर बार बच गए। लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है। राज्य के डीजीपी तक गुहार लगाने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस वजह से पुलिस के क्रियाकलाप के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। इनके ऊपर जो गोली चला, इसके आगे भी चला, इसके एवज में हम प्रशासन के पास पूरा सक्रिय होके गए। वो आश्वासन देते रहे, तो वो साफ बोलते हैं कि कार्रवाई हो रहा है, आप लोग अस्थिर रहिए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन संतोषजनक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। इसके चलते हम लोग कार्यकारिणी का बैठक किए। 6 बजे से हम लोग बंदी के लिए उतर रहे हैं। बस स्टैंड में समूचे बसों का हम लोगों ने परिचालन ठप कर दिया है, दुकान बंद रहेंगे। ये निर्णय हम लोग संथाल परगना मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पर बार बार गोली कांड जो हो रही है और उसमें सही ढंग से जांच नहीं हो रही है, इसके विरोध में
हम लोग ये निर्णय लिए हुए हैं, सही ढंग से जांच हो, अपराधी पकड़ा जाए, दुमका की जनता सुरक्षित रहे। आज दुमका की जनता में भी असुरक्षा की भावनाएं व्याप्त हैं। बहरहाल ये सवाल तो बनता है कि डीआईजी आवास के सामने रिहायशी इलाके में अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। ये नागरिकों की सुरक्षा के साथ ही दुमका पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। विजय तिवारी, नक्षत्र न्यूज, दुमका।